पैक्सटन और जोश ब्रुक्स अपने दोस्त ऑली एरिक्सन के साथ पूरे यूरोप की यात्रा करते हैं। नीदरलैंड में वे एम्स्टर्डम नाइट क्लब जाते हैं। उसके बाद वे वेश्यालय जाते हैं और वहाँ पर लड़कियों के साथ मज़े करते हैं। जब वे हॉस्टल पहुँचते हैं तब हॉस्टल का दरवाज़ा बंद होता है और वो कहते हैं ये अब सुबह ही खुलेगा। एलेक्सी नाम का एक व्यक्ति उन्हें अपने अपार्टमेंट में रहने को कहता है और वो मान जाते हैं। वह उन्हें बताता है कि बार्सिलोना जाने की बजाय उन्हें स्लोवाकिया में सुंदर महिलाओं से भरे एक हॉस्टल में जाना चाहिए और वहां पर तुम उनके साथ मज़े भी कर सकते हो। उसके बाद तीनों दोस्त स्लोवाकिया जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाते हैं, जहां उनका सामना एक डच व्यवसायी से होता है जो जोश का पैर छूता है। जोश उस पर चिल्लाता है, फिर वह वहां से चला जाता है। स्लोवाकिया में पहुंचने पर वे पाते हैं कि हॉस्टल में उनकी रूममेट दो महिलाएं हैं, नतालिया और स्वेतलाना। वे उन्हें एक स्पा और बाद में डिस्को में आमंत्रित करती हैं। डिस्को में वो डांस करते हैं, फिर जोश बाहर आ जाता है और उसका सामना वहाँ के अपराधी बच्चों से हो जाता है। एक डच व्यवसायी उसकी हेल्प करता है। ट्रेन में अपनी गलती के लिए जोश उससे माफ़ी मांगता है। उसके बाद पैक्सटन और जोश नतालिया और स्वेतलाना के साथ रोमांस करते हैं, जबकि ओली डेस्क गर्ल वाला के साथ निकल जाता है। अगली सुबह जब ओली वापस नहीं आता तब वो रिसेप्शन पर पूछते हैं, तब वो उन्हें बताता है कि वो चेकआउट कर गया था। काना नाम की एक जापानी लड़की उनसे मिलती है जो उन्हें ओली और उसके दोस्त यूकी की तस्वीर दिखाती है और वो भी लापता है। पैक्सटन और जोश को वहाँ के अपराधी बच्चे मिलते हैं जो उनसे बबल गम मांगते हैं और जोश उन्हें दे देता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक जगह ओली का सिर कटा हुआ दिखता है जबकि यूकी को टॉर्चर किया जा रहा है। जोश वहाँ से जाना चाहता है लेकिन पैक्सटन ने उसे नतालिया और स्वेतलाना के साथ एक रात और रहने के लिए मना लिया। दोनों गर्ल्स उनके ड्रिंक्स में कुछ मिला देती हैं। फिर जोश वहां से चला जाता है और अपने बिस्तर पर बेहोश हो जाता है। पैक्सटन जब वहां से जाने लगता है तब पेंट्री में बंद हो जाता है। जोश एक कालकोठरी जैसे कमरे में जागता है जहां डच व्यवसायी उसे एक ड्रिल के साथ अपंग करना शुरू कर देता है। जोश के शरीर में छेद करता है, फिर उसके पैरों की नस को काट देता है। सुबह होने पर पैक्सटन उठता है और हॉस्टल लौटता है जहां उसे पता चलता है कि उसने और जोश ने चेकआउट कर लिया है। जब वह कमरे में जाता है तब उसे वहां पर दो गर्ल्स मिलती हैं जो उसे स्पा में जाने को कहती हैं, पर वह उनके साथ नहीं जाता और पैक्सटन वहां से बाहर आ जाता है। तब अपराधी बच्चे उसका फ़ोन चुरा कर ले जाते हैं। फिर वो अपने दोस्तों के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में भी करता है, पर पुलिस वाला कहता है कि शायद वो कहीं घूमने चले गए होंगे। उसके बाद वह नतालिया का पीछा करता है और एक बार में पहुंचता है। वहां पर स्वेतलाना भी होती है। वह उनसे जोश के बारे में पूछता है। वह उन्हें बताती है कि शायद वो एग्जीबिशन में है। वह नतालिया को वहां जाने को कहता है। फिर नतालिया पैक्सटन को एक पुराने कारखाने में ले जाती है जहां वो डच व्यवसायी को जोश के कटे फटे शव को एक साथ सिलते हुए देखता है। फिर दो आदमी पैक्सटन को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं, कई कमरों से गुजरते हुए जहां अन्य लोगों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। पैक्सटन को एक चेयर पर बांध देते हैं और उसे जोहान नाम का एक जर्मन टॉर्चर करता है। वह एक चेनसा से पैक्सटन की कुछ उंगलियां काट देता है। फिर जोहान नीचे गिर जाता है और गलती से उसका पैर कट जाता है। पैक्सटन बंदूक से जोहान के सिर पर गोली मार देता है। फिर वह एक गार्ड को भी मार देता है और वहां से भाग जाता है। पैक्सटन एक कमरे में पहुंचता है और वह एक व्यवसायी के कपड़े पहन लेता है। उसे एलिट हंटिंग क्लब का एक बिजनेस कार्ड मिलता है, एक ऐसा संगठन जो अपने ग्राहकों को पर्यटकों को मारने और विकृत करने के लिए उनसे पैसा लेता है। फिर पैक्सटन वहां से बाहर निकल जाता है। जब वह गाड़ी में बैठने लगता है तब उसे काना के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो वापस जाता है और उसे ढूंढ लेता है। काना का चेहरा एक ग्राहक ब्लैकट के साथ विकृत कर रहा होता है। पैक्सटन उसे गोली मार देता है और काना को बचा लेता है। फिर वो दोनों बचते हुए वहां से बाहर आ जाते हैं और एक गाड़ी में भाग जाते हैं। गार्ड उनका पीछा करने लगते हैं। आगे जाकर पैक्सटन को नतालिया, स्वेतलाना और एलेक्सी दिखते हैं। वह उन पर गाड़ी चढ़ा देता है जिससे दो की मौत हो जाती है, जबकि पीछा करने वाली कार तीसरे को मार देती है। आगे जाकर पैक्सटन को जिप्सी अपराधी बच्चे मिलते हैं। वह उन्हें कैंडी और गम का एक बड़ा पैकेट देता है। इसके बाद वे पैक्सटन का पीछा कर रहे लोग वहां आते हैं। वे उन्हें रोक लेते हैं और उन पर कंक्रीट ब्लॉक से हमला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। उसके बाद दोनों ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं, पर काना अपने बिगड़े हुए चेहरे को देखकर एक आने वाली ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुद को मार देती है, जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। फिर पैक्सटन सबकी नजरें चुराकर उस ट्रेन पर चढ़ जाता है। ट्रेन में पैक्सटन डच व्यवसायी की आवाज़ सुनता है। जब ट्रेन वियना ऑस्ट्रिया में रुकती है तब पैक्सटन उसका पीछा करता है। वह अपनी बेटी के साथ होता है। मूवी के अंत में डच व्यवसायी अपनी छोटी बेटी के साथ एक ट्रेन स्टेशन के सार्वजनिक टॉयलेट में जाता है। जब उसकी बेटी बाहर नहीं आती
तब वह महिलाओं के शौचालय में जाता है। वहाँ उसे एक टेडी बियर मिलता है, पर बच्ची गायब होती है। डच व्यवसायी भीड़ में अपनी लापता बेटी की तलाश करता है और पैक्सटन डच व्यवसायी की बेटी के साथ चलती ट्रेन में होता है, जिसका वह अपहरण कर लेता है। ऐसी ही और भी मज़ेदार मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।